एग्जाम ब्रो। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं 17 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे जीके के। ठीक है, तो जीके में आज ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा 193 कंट्री है जो कि जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया है। तो साउथ सूडान इसका सही आंसर था। इसके बाद ये पूछा गया कौन सा एम्पायर था इतिहास में, भारतीय इतिहास में, जो गोल्डन एज से जाना जाता है। तो ये मॉडर्न डे का इसका जवाब हो जाता। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया एफक्यूडीएन क्या है। तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम इसका एक्सपेंड करके इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे तो उसमें से आपको चूज करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया 2011 में आपके सुप्रीम कोर्ट ने किसी केमिकल को बैन किया था, तो उस केमिकल का क्या नाम था। तो वो केमिकल था आपका एंडोसल्फन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूनेस्को में 2019 में कौन सी हेरिटेज साइट को इंक्लूड किया है। तो विक्टोरिया और सो हाउस को इंक्लूड किया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया आर्टिकल 243C जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका पंचायती सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद ये पूछा गया इंटरनेशनल इंडिजीनियस लैंग्वेज ईयर कब मनाया गया था। तो 2019 में मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन सी मुस्लिम लीडर है जो जिन्होंने वंदे मातरम कांग्रेस सेशन में गाया था। तो एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। एक क्वेश्चन शेल्टर फार्मिंग से पूछा गया, शेल्टर फार्मिंग होती क्या है। ठीक है, ये शेल्टर फार्मिंग जो होती है कंप्राइज ऑफ मच थिकर बैरियर विच वी कैप्ट इन अ टाइडी शेप्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड साइज बाय पंचिंग एंड क्लिपिंग एंड पोलराइजरिंग, ये इसका पूरी डेफिनेशन है। इसके बाद एक जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम पूछा गया था जो कि है ईसीएमए स्क्रिप्ट। इसके बाद नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम कब मनाया गया। तो 14 नवंबर 2004 को मनाया गया। इसके बाद ये पूछा गया ट्रैंकुलाइजर जो होते हैं क्यों यूज की जाती है। एंजाइटी को कम करने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद ये पूछा गया 2018 की सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट कौन सी है। तो जीसैट 11 सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में लॉन्च हुई सैटेलाइट से आईएनएस करांच से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था हरिदे जो होता है, हरिदे स्कीम है, उसके अंदर कितनी आपकी सिटीज इंक्लूड है। तो 12 सिटीज इसके अंदर इंक्लूड है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था लिंगराज टेम्पल जो है वो आपका उड़ीसा में है, वो आपको फाउंड किसे किया था। तो जस्टिस केशरी जी ने इसको फाउंड किया था। एक क्वेश्चन थीम से पूछा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2019 था उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम ये थी ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग एंड ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। राइस का न्यू जेनेटिक नेम पूछा गया जो सीएसआईआर ने लॉन्च किया है। इसके बाद 1968 में आपका नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो किसको दिया गया था। तो 19 दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद को दिया गया था। इसके बाद रेडियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया जो कि है 45। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट इज द वर्क ऑफ द प्रपल्शन यूज बाय इसरो। जो प्रपल्शन होता है रॉकेट में वो किस लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, वो फॉरवर्ड के फोर्स, ताकि आगे की तरफ जो फोर्स लग सके उसके लिए यूज किया जाता है। तो फायर सरमन बुद्धा पिटा का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसको कहते हैं अरीता परैया सुत्ता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक रेगुलेशन एक्ट 1773 से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया बिजनेस जो स्टार्टअप करने वाले हैं इंडिया में उसमें राज्य कौन सा टॉप पे है। तो आपका जो राज्य इसमें टॉप पे है गुजरात में सबसे ज्यादा आपके बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं। तो गुजरात इसका आंसर हो जाता। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया 31 दिसंबर 2020 को यंगेस्ट चेस मास्टर यानी कि 31 2020 तक सबसे यंगेस्ट चेस मास्टर यानी कि सबसे जो यंगेस्ट है चेस खेलने वाला प्लेयर वो कौन है। तो सरगे कजाकिन यहाँ के इसके सही आंसर हो जाता है। और क्या ये बिलोंग करते हैं आपके केरला से। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया इन लॉन्गेस्ट हाईवे और सबसे बिजिएस्ट हाईवे कौन सा है। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो पुणे से लेकर मुंबई वाला ये इसका आंसर हो जाता है, ये ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपका स्टार्ट कब किया गया। 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया जो बार्क ऑफ अर्जुन होती है वो किस लिए यूज की जाती है। तो ये हार्ट डिसीज के लिए यूज की जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया जो आपकी स्टील अथॉरिटी है वो है क्या। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट है। एक क्वेश्चन ये पूछा नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जो होता है किस किस फील्ड में दिया जाता है। आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग जो होते हैं उन्होंने आपके ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए आपके मेन थे। तो ये आपके फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जो ये अवार्ड होता है फार्मिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है वो यूज क्यों किया जाता है। देखिए, सुपर कंप्यूटर आपका वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाता है वेदर फोरकास्टिंग। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया वेटिंग फॉर अ वीजा ये बुक किसने लिखी है। बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। मेजर टेक्टोनिक प्लेट आपके पैसिफिक रीजन में मिलते हैं। केस 90 जो बनाना है वो किस इंस्टीट्यूट ने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फुलिश राइस सीडलिंग डिसीज होती है कि इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्कवर किया था ग्रिबरेला पुल्जी कुराई ने। ठीक है, बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में आपके ये पूछा गया अशोका किस
एम्पायर से बिलोंग करता है, तो मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करता है। तमस बुक आपकी किसने लिखी है? भीम साहनी ने लिखी है। कंट्रोल ए शॉर्टकट क्यों यूज किया जाता है? आपका सेलेक्ट ऑल के लिए। 2000 रुपये में किसकी करेंसी नोट पे क्या क्या चित्र बना हुआ था? सांची स्तूप बना हुआ है। आईआईटी कानपुर की जो सैटेलाइट है वो कौन सी है इनमें से? तो जुगनू वहां पे था, उसका सही आंसर हो जाता। कमाटा गाड़ू शिप जो है किससे रिलेटेड है? किस कंट्री से रिलेटेड, किस देश से रिलेटेड? जो तो इसका जवाब हो जाता जापान। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आपका मुंबई से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक ये एंडेंजर स्पीसीज है आपकी रेड पैंडा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया, रेड पैंडा का मेन फूड क्या होता है? तो ये बांस के जो पत्तियां होते हैं वो खाता जाता है, बांस खाना पसंद है इसे, बैम्बू लीव्स। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस रदरफोर्ड है। तहरी डैम कहाँ पे है? भागीरथी रिवर पे है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन सी है इनमें से? अरिहंत थी। एशियन गेम जो आपके ऑर्गेनाइज अब तक इंडिया में कितनी बार हो चुके हैं? क्वेश्चन ये आया था, तो 2 बार हो चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपकी फुटबॉल जो ट्रॉफी है उनमें से कौन से मंडे का कप था वो, उसमें ये इसका सही जवाब था। आपका जंतर मंतर से एक क्वेश्चन पूछा, जैसा कि आप जानते हैं जंतर मंतर अब टोटली जो इंडिया में 5 जगह है, तो एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था कि यहाँ पे ये पूछा गया था कौन सा किस जगह नहीं है, तो नागपुर एक ऑप्शन में था, वो उसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद ये पूछा जो इंडियन के रेलवे के बॉक्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? तो कपूरथला में बनते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक क्वेश्चन आया था जिसका सही आंसर था नैरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। एक स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट स्टेटमेंट पूछी गई थी, यूएन की 3 स्टेटमेंट दे रखी थी, उनमें से एक करेक्ट नहीं था, उसको चूज करना था। NH-48 कहाँ से कहाँ तक चलता है? दिल्ली से चेन्नई तक चलता है। कल्पना एक क्या है? ये एक सैटेलाइट है। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा था, 2010 है, ठीक, सॉरी 210 है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 100 निबल किसके बराबर होते हैं? तो 100 निबल आपके 400 बिट के बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, इस गौतम बुद्ध के बारे में टिप्पणी करी गई थी, तो उसमें से ये पूछा गया था कौन सा सही नहीं है? तो ये आपको बताना था। एक ये पूछा गया कौन सी गैस मतलब रेडियो एक्टिव गैस है? तो रेडोन उसका आंसर हो जाता। मलेरिया की वैक्सीन पूछी गई थी जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, तो रोनाल्ड रॉस ने बनाई थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था इसका। जैसा कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे कि आपके पौधों में आपका जाइलम काम करता है आपका, उसी तरह आपका ह्यूमन में क्या काम करता है, मतलब जो इंसानों में क्या चीज़ काम करती है, इसी तरह आर्टरीज काम करती है, ये इसका सही जवाब था। ये किसने कहा कि नेहरू जो है वो देशभक्त है और जिन्ना आपके पॉलिटिशियन है? तो ये आपका मोहम्मद इकबाल ने कहा था। तो दोस्तों ये दोनों शिफ्ट के आज के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसको इस जो इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी। और बात कर लेते हैं आज की शिफ्ट की पेपर की कैसा था। तो पहले शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, ठीक है, बिकॉज जीके बहुत हार्ड थी उस शिफ्ट में। और आपका सेकंड जो था आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, तो आप आसानी से 72 या 75 तक कर सकते हो अटैम्प्ट। तो थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली अपडेट, डेली जीके अपडेट मिलती रहेंगी रेलवे से रिलेटेड, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलती रहेगी। तो थैंक यू वंस अगेन, बाय।